हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिनके भी आर्मी का एग्जाम है वो इन क्वेश्चनों को जरूर देखना है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं जनरल साइंस के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्षों में पेपरों में पूछे गए प्रश्नों का समावेश लिया गया है। जिनके भी आने वाले दिनों में एग्जाम है वो इस टेस्ट को जरूर लगाए। आज हम करने वाले 25 क्वेश्चन जिनमें आपको करना 22 प्लस का सही जवाब देना है, जिसमें आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। दोस्तों देर ना करते हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो जल्दी से। क्वेश्चन सभी राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देते हुए चलेंगे। देखो कि मोटर कारों के हाइड्रोलिक ब्रेकों पर कौन सा नियम लागू होता है। इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मोटर कारों के हाइड्रोलिक ब्रेकों पर कौन सा नियम लागू होता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, जल्दी से। ऊष्मा का नियम, गति का नियम, पास्कल का नियम या आवेश का नियम। शानदार है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा इसका सी, पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है। दोस्तों जो हीलियम गैस को क्यों भरा जाता है गुब्बारों के अंदर, उसका परमाणु क्रमांक 2 है, वह वायु से हल्की है, वह जल के अवयवों में से एक है, वह एक उत्कृष्ट गैस है। इसका क्या कारण है हीलियम गैस भरने का। दोस्तों हीलियम गैस इसलिए भरते हैं क्योंकि वह वायु से हल्की होती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न हमारे सामने है कि मनुष्य के, दोस्तों कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, कंट्रोल कौन करता है मनुष्य की सूंघने की क्षमता को। तो ऑप्शन ए ऑप्टिकल पाली, घ्राणेंद्रिय पाली, सेरिब्रम या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा तीसरे का, बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों इसका बी, घ्राणेंद्रिय पाली होता है। मनुष्य की सूंघने की क्षमता को यह क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है चौथा कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। दोस्तों जो विद्युत मोटर होती है वह कौन से सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, लेंज के नियम पर, फ्लेमिंग का नियम, फेराडे का नियम या नैन ऑफ दीज। वह कौन से नियम पर जो कार्य करती है विद्युत मोटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा चौथे का, जल्दी से बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, फेराडे का नियम उनका सही है दोस्तों, क्योंकि यह विद्युत मोटर फेराडे के नियम पर के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। ऑप्शन होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प है। दोस्तों संसार का सबसे छोटा पुष्प पूछ रहा है हमें। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कमल या रेम्फलिसिया, वुल्फिया या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर सभी बताएंगे और सेशन के लास्ट तक आप सभी को जरूर बने रहना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों सी, पांचवा का ऑप्शन होगा सी, वुल्फिया। अगला देखो प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है छठवा का किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है। दोस्तों खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं यूज करते हैं, किसका, कौन सी गैस का, एलपीजी, बायोगैस, सीएनजी या कोयला। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। बहुत ही शानदार, ऑप्शन होगा इसका सी। दोस्तों सीएनजी का यूज हम खाना बनाने के रूप में नहीं करते हैं, सीएनजी का यूज करते हैं गाड़ी मोटरों में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो, सातवां प्रश्न हमारे सामने है कि सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। दोस्तों सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, जिसे हम स्पष्ट देख सकते हैं, वो न्यूनतम दूरी कितनी है। तो ये सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर दो। बहुत ही शानदार, ऑप्शन होगा इसका राइट डी, 25 सेंटीमीटर दोस्तों न्यूनतम दूरी होती है। और अधिकतम दूरी कितनी होती है दोस्तों, अनंत होती है। कितनी दोस्तों, अनंत हो सकती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे सामने है आठवां कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। बहुत ही शानदार। और दोस्तों यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ टेलीग्राम की, वहां पर ज्वाइन हो जाओ, वहां पर आपको ये जो पीडीएफ है आराम से मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आठवें का, ऑप्शन होगा इसका डी,
सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार किया था? ऑप्शन होगा इसका डी। अगला प्रश्न देखो, 9वां प्रश्न हमारे सामने क्या है कि जल के अपचयन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? दोस्तों जब जल का अपचयन करते हैं तो उसमें से कौन सी गैस हमें प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस या ऑक्सीजन गैस, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बहुत ही शानदार। जल का अपचयन करने पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ऑप्शन होगा इसका राइट ए। अगला प्रश्न देखो, 10वां प्रश्न हमारे सामने है कि अंडा मृद जल यानी नरम पानी में डूब जाता है जबकि परंतु नमक के सांद्र घोल में क्यों तैरता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताओ दोस्तों। जो अंडा है वह नरम पानी में तो डूब जाता है परंतु नमक के पानी में वह तैरता है, इसका कारण क्या है? यह सबको पता होना चाहिए क्योंकि डेंसिटी में चेंज हो गया दोस्तों, ये तो नरम पानी और नमक के घोल के पानी में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 10वें का? ऑप्शन होगा इसका बी। दोस्तों ऑप्शन होगा इसका राइट बी। नमक के घोल का जो घनत्व है वह अंडे के घनत्व से अधिक होता है दोस्तों, तभी वह तैर पाता है क्योंकि अंडा हो जाता है हल्का नमक के पानी के तुलना में। अगला प्रश्न देखो, कि निम्न में से कौन से दूरवीय वेक्टर है? दोस्तों दूरवीय वेक्टर कौन सा है? विस्थापन, बल या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताओ दोस्तों, जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर कौन सा होगा, यानी सदिश राशि कौन सी है इनमें से? ऑप्शन होगा इसका राइट सी। दोस्तों विस्थापन और बल दोनों ही क्या है? सदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न देखो, 12वां प्रश्न हमारे सामने है कि शरीर के किस हिस्से में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? दोस्तों शरीर के कौन से हिस्से में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है? मुंह, पेट या ड्यूडेनम या आंत में? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? जल्दी से बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटीन का पाचन शुरू होना, जल्दी से बताओ दोस्तों कौन सा होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन होगा इसका बी। पेट से दोस्तों स्टार्ट हो जाता है प्रोटीन का पाचन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो, 13वां प्रश्न हमारे सामने कि ब्लड प्रेशर क्या है? दोस्तों जो ब्लड प्रेशर है वह क्या है? आपको जल्दी से 4 ऑप्शन पढ़ने हैं और इनमें से एक का राइट आंसर देना, जल्दी से बताओ जो सही है। दोस्तों सेशन के लास्ट तक आप सभी को जरूर बने रहना है क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आर्मी एग्जाम से पहले आपको इस सबको जरूर लगाना है टेस्ट। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा 13वें का? जल्दी से बताइए। ऑप्शन होगा इसका दोस्तों राइट कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन होगा इसका डी। यह है हृदय के पंपिंग फंक्शन और धमनी की दीवारों के प्रतिरोध के फलस्वरूप रक्त पर दबाव की मात्रा है ब्लड प्रेशर। यह क्या करती है दोस्तों? दबाव बनाती है अपनी धमनी की दीवारों पर। अगला प्रश्न देखो, 14वां प्रश्न हमारे सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत ही गाढ़े अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों बहुत ही गाढ़े अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? यहां पर देखो अम्लीय पूछ रहा है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है सबको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? चौक दुआ का जल्दी से बताइए। सबको पता है पीएच स्केल के बारे में दोस्तों, इधर क्या होते हैं अम्लीय और इधर होता है क्षारीय। ये होती है दोस्तों 7, ये होती है 0, इधर होता है 14। तो यह पूछ रहा है गाढ़े अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो गाढ़ा अम्लीय है तो यह होगा 7 से कम यानी 0 से कम। ऑप्शन होगा इसका सी करेक्ट। अगला प्रश्न देखो, 15वां प्रश्न हमारे सामने है कि टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तंत्रिका तंत्र, आंत, श्वास नाली या फेफड़ा? जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ जल्दी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र होता है। टिटनेस रोग के कारण मनुष्य पर जो प्रभावित अंग होता है वह होता है तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है? का लीवर द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का काम क्या होता है यह आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, यह भोजन को क्या करता है? क्षारीय बनाता है। अगला प्रश्न देखो, 17वां प्रश्न हमारे सामने है कि सेरिबेलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों सेरिबेलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। जल्दी से ऑप्शन को पढ़ लीजिए और एक राइट आंसर दे दीजिए,
बहुत ही शानदार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। सेरिबेलम क्या होता है कि मांसपेशियों को संचलन पर नियंत्रित करता है और यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, सेरिबेलम। तो इसका ऑप्शन होगा राइट डी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है। दोस्तों श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है, जिसे हम श्वास को मापते हैं, उस यंत्र को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही अच्छा, जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका सही है दोस्तों। रेस्पिरोमीटर होता है जो श्वास मापने का यंत्र होता है, ऑप्शन होगा इसका बी करेक्ट। अगला प्रश्न देखो, 20वां प्रश्न हमारे सामने है कि आवर्त सारणी, दोस्तों की आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है यह आपको बताना है। 7 होती है, 9, 11 या 18। तो इसका सही उत्तर कौन सा है 20वें का। दोस्तों आवर्त सारणी में गैसों की संख्या है दोस्तों 11। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी 20वें का। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने आता है कि मानव के शरीर के वजन का कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है। दोस्तों शरीर के वजन का कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है यह हमें बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले और जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। 7%, 9%, 11% या 18। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन होगा इसका ए 7%। दोस्तों हमारे वजन का 7% तो रक्त की मात्रा होती है। अगला प्रश्न देखो, 21वां प्रश्न हमारे सामने है कि शरीर से सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है। दोस्तों शरीर से सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है कहां से, सांस लेने पर या पसीने से या मूत्र या मल से। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर होगा इसका सी। मूत्र से दोस्तों क्या होती है, नाइट्रोजन का उत्सर्जन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्यों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हमारे शरीर में इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 22वें का, ऑप्शन ए मेडुला दोस्तों ओब्लांगेटा के द्वारा हमारे शरीर के अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, 23वां प्रश्न हमारे सामने कि औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव्य से संबंधित है। दोस्तों औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी से बताओ। 23वें का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पैथोलॉजी, दोस्तों पैथोलॉजी। अगला प्रश्न देखो, 24वां प्रश्न हमारे सामने है, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथना क्या होता है। जब द्रव्य में अशुद्धियां मिला दी जाए तो उसमें उसका क्वथना घट जाता है, बढ़ जाता है या परिवर्तित रहता है या नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बढ़ जाती है अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथना। और दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पारा का मुख्य अयस्क क्या है। दोस्तों पारे का मुख्य अयस्क क्या है। तो अयस्क क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर होगा इसका सिनेबार। दोस्तों होता है इसका सिनेबार जो पारे का अयस्क होता है HGS। तो दोस्तों ये आज के हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन भूमिका निभाता है, WBC, RBC या प्लेट या नन ऑफ दीज। ये सभी राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देंगे। तो दोस्तों आज के ये हमारे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे। सेशन बहुत ही शानदार लगा तो सेशन को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।